गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश मीडियम लेक्चर में आपका स्वागत है। 11th इंग्लिश मीडियम। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज ए equation of straight line where m is tangent and slope of the line। ठीक है। इफ सी इक्वल टू 0, अगर सी की वैल्यू 0 है देन लाइन ऑलवेज बी कट टू ओरिजिन। अगर इक्वेशन निकाल रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन का और सी का वैल्यू 0 है तो दैट्स मीन वो जो लाइन है वो आएगी कहाँ पर, किस जगह से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से। आई बात समझ में। और स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, उसका स्लोप, मतलब कहने का मतलब स्लोप जो होगा वो टेंजेंट को शो करेगा। तो एक्स एक्सिस के साथ बनाई गई लाइन का जो टेंजेंट है वो स्लोप को बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा टेन थीटा वो। ठीक है। अब मान लीजिए लाइन आपके पास इस तरह से आ जाए, ग्राफ जो प्लॉट हो रहा हो इस तरह से हो आपके पास ये, तो यहां आपके पास ये लाइन थी स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा थीटा, ये एक्स एंड ये वाई। तो यहां जो सी की वैल्यू है, ये जो सी की वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ सी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। ये भी एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, पर यहाँ सी जो है वो एक्स वाई एक्सिस पे जो अंतःखंड काट रहा है, जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए लाइन ये हो, लाइन आपके सामने ये हो, तो देखो स्लोप थीटा ये, अब ओरिजिन से ये जो सी की वैल्यू आ रही हो नेगेटिव आ रही हो, मतलब वाई एक्सिस नहीं वाई डैश पर ये क्या कर रहा है, स्लोप काट रहा है। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्लोप जो होता है वो उस क्वांटिटी को शो करता है जो कि चेंज होती है एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, मतलब किसी प्लेन में जो क्वांटिटी चेंज होती है उसको रिप्रेजेंट करता है स्लोप। जस्ट लाइक एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए आप, देखिए पहले तो आप ये समझिए, तो अगर मैं tan की बात करूं तो tan में 0 डिग्री वैल्यू इंक्रीज करो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे आ रहा हूँ। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो रही है, 30 की वैल्यू 1/√3 हो रही है, 45 की वैल्यू 1 हो रही है, 60 की वैल्यू √3 हो रही है और 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। tan 0 डिग्री 0 है, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 और 90 पे इनफाइनाइट।
इसका मतलब मैं एंगल को इंक्रीज जब कर रहा हूँ, एंगल इंक्रीज हो रहा है 0 से 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, तो ये जो वैल्यू है ये भी रेगुलर क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। जो वैल्यू है ये भी रेगुलर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं। इसका मतलब स्लोप जैसे जैसे ज़्यादा होगा, स्लोप की वैल्यू जैसे जैसे ज़्यादा होगी वैसे वैसे, अब स्लोप ज़्यादा कब होगा, जैसे मानिए आपके पास ये दो लाइन हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस पर दो ये स्ट्रेट लाइन है और दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन ये एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ θ1 और ये एंगल बना रही है θ2। ये लाइन शो कर रही है ए को और ये कर रही है बी को। तो ए जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है θ1 और बी लाइन कितना बना रही है θ2। अब चूंकि आप देख रहे हैं डायग्राम में θ2 इज ग्रेटर देन टू θ1, सो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, सो वी कैन से m2 इज ग्रेटर देन m1। क्योंकि जो एंगल जब ज़्यादा हो रहा है तो उसके द्वारा जो स्लोप बन रहा है वो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसका यूज कैसे आने वाला है, आप यूज को समझने की देखिए कैसे कोशिश करते हैं हम, कैसे यूज लेना है इसको। देखो सेकंड चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है बेटा, अब हम थर्ड चैप्टर देख रहे हैं जो कि यूज में आएंगे हमारे क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका एक्स एक्सिस पे तो है टाइम और वाई एक्सिस जो है इस पर है डिस्प्लेसमेंट। और यहां ये स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट में अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। द स्लोप बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट always represent velocity। अब यहां ये जो थीटा एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ, तो अगर मैं इसका टेंजेंट ले लूं ये इसका स्लोप हो जाएगा। आई बात समझ में? और स्लोप जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा आएगी। स्लोप जितना ज़्यादा वैल्यू रखेगा वेलोसिटी की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा आने वाली है, वेलोसिटी उतनी ज़्यादा आएगी। आई बात समझ में? देखिए अगर यहाँ मान लीजिए कि हमारे पास ए और बी दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस पर है टाइम, समय, वाई अक्ष पर है वेग, वेलोसिटी। अब वेग में परिवर्तन, वेग में होने वाला परिवर्तन, वेलोसिटी में होने वाला परिवर्तन किस चीज़ को बताता है? वेलोसिटी में होने वाला चेंज बताता है एक्सेलरेशन को। अब मान लीजिए इसने तो एंगल बनाया, यहाँ तो इसने एंगल बनाया कितना 30 डिग्री और इसने बनाया एंगल 30 डिग्री। यह है लाइन ए और यह है लाइन बी। देख लीजिए क्वेश्चन को आप सही ढंग से। ए और बी दोनों के दोनों आपको दिख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ए और बी दोनों के दोनों वेग और समय के बीच में जब मैं ग्राफ खींच रहा हूं तो वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचने पर दोनों ए और बी जो हैं उनके द्वारा बनाए गए कोण क्रमशः आपको दिख रहे हैं कि कितना कितना कोण बना रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि दोनों में से किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, अगर पूछा जाए कि दोनों में से किसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा? दोनों में से किसका ज़्यादा होगा? भाई एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या होगा बताइए। एक्स एक्सिस के साथ इसने कितना एंगल बना रहेगा 30,
तो ए का अगर वैल्यू बात करूँ मैं थीटा का, थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अब बी जो है वो कितना एंगल बना रहा है, अब वाई से एंगल नहीं बताना है, एंगल बताना है ये, क्योंकि आपको जो स्लोप लगाना है पता वो एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल होता है, क्योंकि बी जो है वो। हाँ भाई, अब देखो हमने स्लोप से रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लिए। अब जो टॉपिक है अपना नया देखिए, इसमें डिस्टेंस कवर्ड इन nth second in a uniformly accelerated particle। कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके द्वारा nth सेकेंड में, nवे सेकेंड में, इन nth सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर होगी वो हमें क्या करना है, निकालना है। ओके, nवे सेकेंड में, nवे सेकेंड में कितनी वो डिस्टेंस कवर करने वाला है वो हमें मेजर करना है। देखो भाई कैसे करेंगे, देखो बच्चों ये क्या है, ये न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन है मोशन का, सेकेंड इक्वेशन ऑफ एनएलएम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। एट टी इक्वल टू एन सेकेंड, एन सेकेंड पे निकाल रहा हूं मैं डिस्टेंस, इक्वल टू एन सेकेंड, एन सेकेंड पे डिस्टेंस निकालता हूं। देखिए एस इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, टी इक्वल टू एन सेकेंड पे डिस्टेंस निकाली, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एन सेकेंड पे आ गया, एट n-1 सेकेंड। अब जो मुझे डिस्टेंस कवर करनी है, डिस्टेंस निकाली है मैंने, कितने में निकाली है, n-1 सेकेंड में, क्योंकि देखो अगर n की वैल्यू सपोज कीजिए 5 है, कितना है 5, तो आपने 5 सेकेंड में इसकी डिस्टेंस निकाल ली कि जो पार्टिकल है 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। भाई 5 सेकेंड में कवर होने वाले डिस्टेंस निकाल लिया आपने, ठीक है। अब उससे 1 सेकेंड पहले बिफोर, तो 5 का बिफोर क्या होगा 4, तो -1 ही तो करना पड़ेगा भाई। n-1 का मतलब n से बिफोर वाला टाइम, ये हो गया s n-1 इक्वल टू u, कितना वैल्यू रखूँ t का, n-1 रखूँ, u n-1 प्लस 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर। इसको खोल लीजिए, ये हो जाएगा यू एन, यू को मल्टीप्लाई किया n से, यू एन माइनस यू एन माइनस यू प्लस 1/2 a। अब अच्छे से किस फॉर्मूले से खोलेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, s n-1 इक्वल टू यू एन माइनस यू प्लस 1/2 a n स्क्वायर प्लस 1/2 a माइनस ए एन, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस को माइनस से किया माइनस। भाई ये है न्यूटन की सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पहले मैंने निकाल लिया टी इक्वल टू एन सेकेंड पर,
इस इक्वेशन में मैंने t इक्वल टू n लिखा तो ये आया। अब n सेकेंड से बिफोर n माइनस वन, इस t की जगह मैंने n माइनस वन लिखा, s इज इक्वल टू यू एन माइनस वन प्लस 1/2 a n माइनस वन का होल स्क्वायर। u को n से मल्टीप्लाई किया u माइनस का, इसको खोला मैंने, ये आ गया। अब सो डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड एस एन माइनस एस माइनस एन। n सेकेंड में जो डिस्टेंस थी उसमें से n माइनस वन सेकेंड में कवर डिस्टेंस को लेस करना है। एस n की वैल्यू भी है और एस n माइनस वन की वैल्यू भी है। क्या आ जाएगा बच्चों? ये तो nth सेकेंड में कवर डिस्टेंस है, एस एन की वैल्यू क्या है बच्चों? देखो यहां पे यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस का साइन, यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस 1/2 ए और माइनस ए एन। एस एन इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू प्लस 1/2 सॉरी माइनस, चूंकि माइनस का हो गया, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया, और ये माइनस हो जाएगा माइनस 1/2 ए, ओके, और प्लस का ए एन। देखो बच्चों इस यू एन से यू एन कट गया, 1/2 ए एन स्क्वायर से 1/2 ए एन स्क्वायर कट गया। यहां तक नोट करो आप। अब हमारे पास बचा क्या है? u प्लस एन माइनस a/2, तो इसको लिख लेंगे u प्लस a/2 2n माइनस वन, मल्टीप्लाई कर लो वही आएगा। देखो u प्लस a/2 को पहले 2n से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस के a/2 को 1 से किया, 2 से 2 कट गया, n आ गया, वही चीज़ आ रही है। अरे भाई इस वाले पार्ट को मैंने ऐसे लिख दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो वो आएगा, ये तो u रहा, यही पार्ट बन जाएगा, ये a/2 रहा, इस a/2 को मल्टीप्लाई किया मैंने किससे? 2n से, और माइनस में a/2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 2 से टूट गया यहाँ, तो ये आ गया आपके an माइनस क्या आ गया? a/2 तो आ गया। तो ये n सेकेंड में, nth सेकेंड में तय डिस्टेंस को या कवर करने का व्यंजक है। ओके, ये सारी इक्वेशन मैं आपके सामने लिख देता हूं। हो गया? नोट कर लिया? देखो न्यूटन की इक्वेशन होती क्या है? फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड
u इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फोर्थ एंड सेकेंड डिस्टेंस फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। फॉर वर्टिकल कंडीशन, वर्टिकल में इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -g, क्योंकि अपोजिट ग्रेविटी क्या जाएगा। सो v इक्वल टू u माइनस जे टी। h इज इक्वल टू हाइट कवर करेगा, सो यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। फॉर डाउनवर्ड, ये तो वर्टिकल है, फॉर डाउनवर्ड a इज इक्वल टू प्लस g अंडर ड्यू टू ग्रेविटी। सो v इक्वल टू u प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर and v square is equal to at maximum height final velocity becomes 0। v इक्वल टू 0 हो जाता है मैक्सिमम हाइट पर। तो मैक्सिमम हाइट पे निकालने का फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपके NLM में इक्वेशंस आई हैं, नोट करें। तो बेटा जितनी भी इक्वेशंस हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग हैं। कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो उस पोजीशन में जितनी भी इक्वेशंस आएंगी वो आपके सामने मैंने लिखी हुई हैं ब्लैक बोर्ड पर कि किस किस तरह से वो इक्वेशंस यूज में आएंगे। ब्लैक बोर्ड पर देखिए आप, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ये तो न्यूटन की इक्वेशन है फर्स्ट। v is the final velocity, use the initial velocity, a is the acceleration, t is the time। v is the final velocity, use the initial velocity, a is the acceleration and t is the time। s is displacement, जब कोई भी पार्टिकल लीनियर मोशन करता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होती हैं। वही u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है, 1/2 कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन है, t। ये आपके nth सेकेंड में कवर डिस्टेंस है। देखो पार्टिकल जब डाउनवर्ड जाएगा इस तरह से ड्रॉप करेंगे तो अंडर ड्यू टू ग्रेविटी जाएगा, तो ए क्या लेना है +g, और इसको अपोज में फेंक रहे हैं तो इक्वल टू क्या लेना है -g लेना है ना, क्योंकि वहाँ पर आपके क्या होगा, उसको फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में जाना है। तो बेटा आज के वीडियो में मैं इतना ही आपको कराऊंगा। 2-3 दिन या कुछ दिन की वीडियो के बाद मैं आया हूँ, तो आप वॉच कीजिए वीडियो को। मैं आरएस नरूका आपके हमेशा साथ हूँ। फिजिक्स में जब तक मैं हूँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। थैंक यू सो मच।